ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, एक बार फिर से मूव ऑन करना चाहूंगा मैं मिस्टर अमित पुरोहित पर, जो कि बिजनेस हेड हैं गिरनार के। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उस पर कितना असर पड़ता है, एनवायरनमेंट का खास तौर पर? साइकोलॉजिकल बिहेवियर ह्यूमंस पे एनवायरनमेंट में फ़र्क तो बहुत ही पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही इस इकोसिस्टम में रहते हैं जी, और आप ही इस इकोसिस्टम को खराब करेंगे तो फ़र्क तो आप पे सर्कल ऑफ लाइफ है, वापस आप पे आपके घूमेगा। तो आई थिंक एजुकेशन, अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग बैक, एक बूंद पानी बचाना, प्लांट लगाना, हमारे ग्रुप्स के अंदर उनको अवेयरनेस कराना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन बिहेवियर विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब तक हम ये बातें कर रहे हैं, अनडाउटेडली सर, ये बातें करें क्यों कर रहे हैं? एज हमारे कॉलीग ने यहाँ बोला कि ये कुछ तो हमने गलत किया है जी, हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है जी। नाउ इट्स टाइम टू टेक इट लिटिल बिट मोर प्रोएक्टिव। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं, आप लोग भी जयपुर में बहुत कुछ कर रहे हैं। वी मस्ट प्ले अ पॉजिटिव रोल। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, awareness as you guys are doing is very important, but the idea is to work in tandem कि something happens on the ground, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए? It's a very good program which you guys are doing. Okay. I wish you guys all the very best. I hope you guys continue to what you guys are doing. You involve corporates, initiatives such as the Green Cup, all the other fraternities of Rajasthan and Jaipur. It'd be nice to have a more conducive environment, जो गवर्नमेंट्स जो इतने अच्छे स्कीम्स बनाती है, इंडस्ट्रीज जो उसका लाभ उठाते हैं, सिटीजन्स जो उसका यूज कर सकते हैं, एक कॉमन इकोसिस्टम बनाए टुवर्ड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म। दैट्स आवर एस्पिरेशन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप ट्रैवल एक्सपर्ट हैं, तो आपको तो काफ़ी मतलब इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। लोग अक्सर उन्हीं जगह जाना चाहते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह ग्रीनरी होगी। और जब जो कोई घूमने जाता है उसके लिए, जैसे यहाँ गर्मी है तो हर आदमी इस जगह जाता है जहाँ ग्रीनरी हो, जहाँ पानी हो। तो अगर टूरिज्म को बढ़ाना है नेचुरली, तो ग्रीनरी और पानी की ज़रूरत है। लेकिन इसी बात के साथ एक मैं चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अभी मैं करीबन 3-4 साल पहले मैं एक फैमिली से मिला। वो हर राखी पे अपने बच्चों को, जो लड़की है या लड़का एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, वो पेड़ देते थे और उसका था कि भाई आप इसकी रक्षा करें। वैसे ही हम लोगों को, जैसे एक कहा जाता है दुनिया में, अगर जितने लोग मर रहे हैं उनकी आंखें दान कर दी जाए तो पूरी दुनिया को 18 दिन में पूरी दुनिया को आंखें मिल सकती है। अगर हम सब कोशिश करें एक एक पेड़ लगाने की, तो हम 125 करोड़ जनता अगर एक पेड़ लगाएंगी, उसमें से बहुत कम परसेंटेज मेरे ख्याल से बस्ती बताई, लेकिन जो भी बचेगा, अगर सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास होगा तो ग्रीनरी हो जाएगी और पानी बचेगा और उससे जीवंत रहेगी दुनिया रहेगी। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है इनिशिएटिव किया है, और मैं शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल को कि आपने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया। सृष्टि का शुक्रिया कि आपने इतना बेहतरीन प्रयास किया और करते रहे। हमारा जैसे लोग जो है वो आपको सहयोग करें, ये मेरी दुआ है जी। साथ ही सर, सृष्टि फाउंडेशन भी हमारे साथ इंक्लूडेड है और ये जो इनिशिएटिव है इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए भी? मैं सृष्टि को जब से इन्होंने मैच किया उससे पहले से जानता हूँ, और हर साल मैच जब भी होता है मैं वहाँ जाता हूँ, लोगों का पार्टिसिपेशन देखता हूँ, इतना इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ। जो बहुत लोग बिजी हैं फिर भी वो इतना समय निकाल कर इस कॉज के लिए काम करते हैं। खाली खेलना एक पर्पज नहीं है, लेकिन इतने बेहतरीन पर्पज के लिए खेलना एक बेहतरीन पर्पज है। तो शुक्रिया सृष्टि, आप ऐसा करते रहे, लोग आपको सहयोग करते हैं, ये मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। सर, बीइंग ए डॉक्टर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको स्ट्रेस कम करने के लिए एनवायरनमेंट जो है कितना लीथल रोल प्ले करता है शॉर्ट में? देखिए, जैसा कि अभी मेरे कलीग ने कहा कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ही आदमी ढंग से काम कर सकता है। जब तक आपका एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसी हेल्दी एनवायरनमेंट में ही जीना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी अहमियत समझें और आज हमारी बॉडी के लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी अपने कदम उठाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बदलाव किस तरह लाया जा सकता है? अनडाउटली वी गाइस आर डूइंग एफर्ट्स, लगातार आप जितने भी लोग हैं आप सभी जुड़े हैं और आप भी चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए, तो किस तरह आ सकता है और क्या क्या एफर्ट्स हो सकते हैं पर्यावरण के लिए? बदलाव की अगर मैं बात करूं तो एक मैं कॉर्पोरेट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगा, जो हम लोग काफ़ी टाइम से अभी इनिशिएट कर रहे हैं, नेशनली भी इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे भी बीइंग एन इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम लोग वुड बहुत यूज़ लिया करते थे, कभी हम लोग काफ़ी फ्लेक्स मटेरियल यूज़ लिया करते थे, तो अब हम धीरे धीरे उनको कन्वर्ट करके आयरन पे कन्वर्ट कर रहे हैं। आयरन इज़ अ गुड मीडियम, वो काफ़ी हद तक रीयूजेबल भी होता है।
उसके अलावा फ्लेक्स की जगह आप थर्माकोल पे वापस जा सकते हैं, या उस तरीके की चीज़ें जो कि रीयूजेबल है, जो कि रिसाइकलेबल है। तो काफ़ी हद तक हम लोग इन चीज़ों में भी इनिशिएटिव ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। शायद ग्रीन कप भी एक इसका बहुत अच्छा माध्यम है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है और उस अवेयरनेस आने से लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे भी कन्वर्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग ए फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल लोग नीड से ज़्यादा ग्रीड पर फोकस करने लगे हैं। बेसिकली लोग नीड को भूलकर जितना ज़्यादा दोहन हो सकता है उतना ज़्यादा दोहन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पर क्रिकेट जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकती है, उस पर भी आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं। जी। मेरे घर के सामने जो लेन है उसमें मैंने बड़े बड़े प्लांट्स लगवाए, क्योंकि फॉरेस्ट अफसर हूँ, शौक भी है, वहाँ लगवाए। इसी तरह और कॉलोनी में लगवाए। और मेरे सामने ग्राउंड है सूरज मैदान करके, तो एक दिन देखा मेरे 4 पेड़, बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ थे, वो 11-11 फीट के, वो बिल्कुल उसकी डंडी टूटी है, वो गायब थे। बहुत दुख हुआ। क्या अंदर जब ग्राउंड में गया तो बच्चों ने उसके जो है वो विकेट बना रखे थे और खेल रहे थे। और सिमिलरली इंसिडेंस हुआ जगतपुरा में भी। वहाँ पे जो थे वो कच्ची बस्ती वाले, उन्होंने भी हमारे प्लांट को तोड़ के और उसके विकेट बना रखे थे। तो मेरा सृष्टि वालों से एक निवेदन है कि इस तरह बच्चों को विकेट भी वो दे दिया करें जो क्रिकेट नुकसान नहीं पहुंचाए। उसे पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट का हमारे हमको उसका अच्छा रूप भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, वही हम चाहते हैं। वो उसका है, वो खेलना उनका एक शौक भी है। उनको नए विकेट मिले और बना लिए, मैं उसको बुरा नहीं माना। और मैंने उनको 3 विकेट लाके भी दिए, 3 ही दिए। बहुत सारी टीमें खेलती हैं, पर खैर अब जो सृष्टि वाले ये भी करेंगे। खैर आपकी बात जो बात कही कि हम चाहे इंडस्ट्री वाले हैं, चाहे डिपार्टमेंटल हैं, चाहे हर आदमी पेड़ लगाने की बात तो कर रहा है, लगा भी रहा है, पर उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहा। जहाँ विवेक शर्मा जी हैं, इन्होंने एक ही चीज़ अच्छी करी है सृष्टि की, विवेक शर्मा जी, इन्होंने जो भी प्लांट लगाए हैं उसकी सुरक्षा हो और उसकी बढ़ोतरी ले। आप देखिए पूरा सचिवालय के पीछे का एरिया, पूरा आपका ये आपका बापू नगर, ये आपका शांति पथ, उन्होंने उसका ट्री का जो है उसका सुरक्षा का उसका इस्तेमाल किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। सर आप क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और सृष्टि फाउंडेशन का ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में? ये सर इसका मुकाबला, अच्छा ये लीजिए। मैं सृष्टि फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूँ एक तो, जी। और एक गुजारिश शॉर्ट में सर, एक तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि साल 2 साल में वो पूरे जयपुर शहर के जो सामाजिक सरोकार के लोग हैं उनके साथ एक बैठक भी करें, और ताकि ये लगे कि पूरे जयपुर शहर के एनवायरनमेंट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा एक निवेदन है कि जवाबदेही, जब तक हम जवाबदेही की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी सर ने कहा है कि सृष्टि ने अगर पेड़ लगाया तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल हर कोई, कारण कि जैसे जयपुर नगर निगम की मैडम बैठी हुई है, मेरा एक गुजारिश है कि आपने कहीं कोई पौधा लगाया, उसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोकल लोगों को आप दें और उसको मॉनिटर करें आप। बिल्कुल सर, मैं यही चाहूंगा जब तक आप वो मॉनिटर नहीं, जब मॉनिटरिंग सिस्टम आप नहीं करेंगे तब तक उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। और क्योंकि पर्यावरण के बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे पानी का मुद्दा है, बहुत सारे बहुत शुक्रिया सर आपकी बात हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों ये तो थे पीएन बंदोला जी। अब मैं विष्णु लांबा जी पर मूव ऑन करना चाहूंगा। सर 2 शब्दों में अगर आप आपकी बात को खत्म कर सकें, यहाँ पर किस तरह हम पर्यावरण को सहेज सकते हैं? इस अच्छे कार्य के लिए सृष्टि फाउंडेशन को और आप लोगों ने जो इनका सहयोग किया साथ में एसोसिएट करके, उसके लिए शुभकामनाएं, बधाई। और मैं किसी भी तरीके से या मेरी टीम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सृष्टि फाउंडेशन के किसी भी तरीके से काम आ सकेंगे तो मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मैं दर्शकों श्वेता शर्मा जी पर मूव ऑन करना चाहूँगा। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें खास तौर पर पर्यावरण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह बचाना चाहिए? जी बिल्कुल अर्पित जी, इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो हम एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। तो प्लीज़ मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो पेड़ हैं, हमारी जो ग्रीनरी, हमारा एनवायरनमेंट है, इसको फॉर ग्रांटेड न लें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बच्चों को अवेयर करें। आप लोग सब आपके घर के आसपास किसी भी तरह का पेड़ है आप प्लीज़ उसकी मॉनिटरिंग करें। जैसे कि मैंने एक सजेशन भी रखा कि हम उन बच्चों के नाम पे उन पेड़ों के नाम रख दें, जिससे कि वो आपका भावनात्मक जुड़ाव उस पेड़ से हो जाता है और आप फिर उसका संवर्धन कर सकें। मैं हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों रवि जाखड़ जी पे मूव ऑन करना चाहूंगा। रवि जी आप बताइए क्या लगता है आपको, किस तरह इस पर कार्य किया जा सकता है? अभी मेरे दिमाग में 2-3 अच्छे विचार हैं इसके लिए कि किस तरह से इस चीज को आगे खत्म कर सकें तो। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में खत्म कर दूंगा। एक तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है
हाँ। उसको जो टोल जैसे रिलीज करते हैं तो उसको टोल के जैसे 3 साल के लिए टोल रिलीज हुआ तो उसके रोड के साइड में पौधे लगाने के लिए उनको ये भी दें कि 3 साल में कितने पौधे डेवलप हुए उसके साथ में। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कॉलेज को इस चीज़ के लिए डेवलप किए जाएँ, कॉलेज फैकल्टी को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। ये सबसे जरूरी चीज़ें जो आज के समय में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, विवेक जी पर मैं मूव ऑन करना चाहूँगा जो कि सृष्टि फाउंडेशन से हैं। विवेक जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के लिए, और जितने जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं ये कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाना हम सबकी एक जिम्मेदारी है जिसका हम सभी को निर्वाह करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति एक भी पेड़ लगा ले तो हम एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट की सेफ्टी में एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो प्लीज़ हर जना एक एक पेड़ जरूर लगाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। दर्शकों, अब सुनील पामेचा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं और या फिर नहीं है वो चिंतित हो सके उसलिए? एक्चुअली पर्यावरण के लिए हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस का लोगों को पता लगे। पेड़ों को लगाना ही एक काम नहीं है, हमें उनको बचाना भी है, लगा के हमें उनको बढ़ाना भी है, उनकी ग्रोथ भी करनी है। पेड़ों की वजह से हम लोगों में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बैंकर हूँ और बैंक में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन पेपर पे होता है, और पेपर बनाने के लिए बेसिकली पेड़ों की कटाई होती है। तो हम पेपर के यूज़ को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे बैंक ने जैसे ई डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया है, ई बैलेंस शीट स्टार्ट की है, ईमेल पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं जी। और जो वेस्ट पेपर है उसको रिसाइकिल करते हैं, उसकी लुगदी बनाते हैं, हम उसको वृद्धि वाले को नहीं बेचते, रादर हम वहाँ उसको देते हैं जहाँ उसकी रिसाइकलिंग होती है। तो हमने ये इनिशिएटिव पिछले 5-6 साल में लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को ई डॉक्यूमेंटेशन और ई बैलेंस शीट वगैरह पे थ्रस्ट करना चाहिए, जिससे कम से कम कागज़ का यूज़ होगा, और कागज़ का कम यूज़ होगा तो फिर डिफॉरेस्टेशन भी कम होगा, फॉरेस्ट की कटाई भी कम होगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और ग्रीन कप के साथ गो ग्रीन का नारा बुलंद करें, जैसे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम प्रदूषण मुक्त भारत दे सकें। आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।